हेलो एवरीवन, आप सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैक्ट ऑफ उमर और न्यूरम्बर्ग लॉज। ये पैक्ट ऑफ उमर एक मुआहदा था, आप इसको कह सकते हैं कि एक मुआहदा था। उमर जो मुसलमानों के पहले खलीफे थे, उमर, और एक क्रिश्चियन पैट्रियार्च के बीच में एक ये मुआहदा था जिसमें कई चीज़ें थोपे गए थे ईसाइयों पर, उनके माइनॉरिटीज़ पर। इसमें कई ऐसे वाहियात चीज़ें हैं, जैसे कि भाई धिम्मियों को किस तरीके से रखना चाहिए, जजिया टैक्स कैसे लेना चाहिए, और किस तरीके से डिग्रेड करना चाहिए, डिह्यूमनाइज करना चाहिए एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी इन द सेंस कि क्रिश्चियन और यहूदी माइनॉरिटी को किस तरीके से डिग्रेड करके रखना चाहिए। एक बहुत ही वाहियात किस्म का एक पैक्ट उमर ने उस क्रिश्चियन पैट्रियार्क को दिया था, जब वो सारे उनके लैंड्स, उनके रिसोर्सेस पर जब कब्जा कर लिया था उमर ने, जिसको ये मुसलमान कहते हैं उमर रजी अल्लाह, जो सॉरी ये जो थे दूसरे खलीफे थे, इस्लाम के दूसरे खलीफे थे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप न्यूरम्बर्ग लॉ देखेंगे तो ये 15 सितंबर 1935 को नाजी जर्मनी ने अनाउंस किया था। एक दो लॉज थे ये, जिसको द राइश सिटीजनशिप लॉ बोलते हैं, जिसको आप ये एक न्यूरम्बर्ग रेस लॉज भी बोलते हैं इसे। ये एक न्यूरम्बर्ग एक जगह है जर्मनी में, और ये अनाउंस हुआ था किसी एक नाजी पार्टी के रैली में, जो ये सिटी ऑफ न्यूरम्बर्ग में है। ये लॉ में आपको नस्ल परस्ती आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं, हम ये नहीं देखने वाले हैं कि ये आइडेंटिकल है या नहीं। हम जानते हैं कि ये आइडेंटिकल नहीं है। पैक्ट ऑफ उमर और न्यूरम्बर्ग लॉ बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस है इसमें। न्यूरम्बर्ग लॉ 1935 में लिखा गया, और पैक्ट ऑफ उमर was written somewhere around 6th century. I mean, somewhere around the first Khalifa was in power. ये दोनों में काफ़ी अंतर है, हम जानते हैं। ये आइडेंटिकल नहीं है, पर इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा। I mean, we are trying to sketch some parallels between the Nuremberg law and also न्यूरम्बर्ग लॉ और ये पैक्ट ऑफ उमर। इन दोनों के बीच में हम जो है पैरेलल देखेंगे, और कई हमको ऐसे पैरेलल्स मिलते हैं, क्योंकि जो पैक्ट ऑफ उमर है वो सुपीरियरिटी ऑफ फेथ पर बेस्ड है। सुपीरियरिटी ऑफ फेथ जो पैक्ट ऑफ उमर है, और जो न्यूरम्बर्ग लॉ है दैट इज द सुपीरियरिटी ऑफ रेस। तो आज का जो डिस्कशन होगा ये सुपीरियरिटी ऑफ फेथ और सुपीरियरिटी ऑफ फेथ पर रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक्स मुस्लिम अब्दुल जी। हेलो। नमस्ते। गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते अब्दुल जी। नमस्कार। जी, मैं ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूं लोगों से कि अक्सर मैं इंटरव्यू नहीं लेता हूं एक्स मुस्लिम्स का, तो पर आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि आपका जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान से है, और अब्दुल जी बहुत कुछ जानते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम उनसे चर्चा करते हैं न्यूरम्बर्ग लॉ और पैक्ट ऑफ उमर पर। तो आपके कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं अब्दुल जी इस बारे में। जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए, ये एक ऐसे पैक्ट
इंसानी तारीख में बने जो लोगों ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा करके इंसान और इंसानियत की बदतरीन तजलील की। और अगर हम इसको कहें कि ताकत के बल पर ही ये तमाम चीज़ें होती रही, चूँकि जिस तरह से ज्यूइश के साथ ये कोई नई चीज़ नहीं हुई जो हिटलर ने किया, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं नवंबर लॉ के हवाले से। जी। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो क्रिश्चियनिटी या ये कह लीजिए कि रोमन एम्पायर से ये सिलसिला शुरू हुआ। जब क्रिश्चियनिटी का वजूद आया उस टाइम से ये सिलसिला शुरू हुआ और रोमन एम्पायर ने इनको सबसे ज़्यादा मतलब वो किया और जेरूशलम एक तरह से पूरा बर्बाद कर दिया था और दीवार हैकल का बर्बाद करना, ये वो सारी चीज़ें, इनकी इबादतगाहों को बहुत ज़्यादा हिट किया गया। और ताकत जब भी आप देखिए तारीख में है कि जिसके पास भी ताकत आई उसने सबसे पहले अपने एनिमी की उन इबादतगाहों को हिट बनाया जिससे वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि अकायद जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मज़हब के मानने वालों के लिए। तो मजहबी मानने वालों में उनके अकायद और उनकी इबादत गाहें जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और उसको आप जब डिस्ट्रॉय कर दें या उस पर आप पाबंदियां लगाना शुरू कर दें तो वो ऑटोमेटिकली अपने माशरे में डिमोरलाइज होने लगते हैं। और जूइश के साथ ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और दानिश्वरों ने, राइटरों ने तो मुख्तलिफ अंदाज में लिखा, मगर वो वही एक तरफ एक बात आती है कि जी वो उन्होंने अपने अकायद में तब्दीली की, जैसा कुरान भी इस बात का दावा देता है और खुद अल्लाह जो है वो यहूदियों को कहता है कि हमने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया, क्योंकि ये कुरान के दावे के मुताबिक भी यहूदी जो थे वो अपने खुदा के बड़ी महबूब कौम और उसने वाकई इनको बहुत कुछ दिया। खुदा ने इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अजाब की शक्ल में नाजिल की, आजमाइश जो स्टोरी है। अब वो स्टोरी कितनी हद तक मतलब उसको ये वो है, मतलब बहरहाल ये एज पर इनके रिलीजियस बुक इनके साथ बहुत कुछ होता रहा मामला में, मगर ये वाहिद कौम है इस कुरान अर्ज़ के ऊपर। ये भी एक स्टोरी है कि एक वाहिद कौम है जिसको खुदा की तरफ से मनवा सलवा जिसे कह लें या खाना, कुरान में तो मनवा सलवा का लफ्ज़ है, और खाना जो इनको बना बनाया मिलता था वहाँ से वो आता था। तो ये भी चीज़ रही और फिर ये इनकी नाफरमानियाँ जो खुदा की तरफ से रही और फिर वो सारी चीज़। मगर जब हम आप इस तरफ आते हैं कि ये नॉर्मल जो लॉ है, हाँ जी, न्यूरम्बर्ग ये क्यों बना, हाँ न्यूरेबल लॉ ये क्यों बना, इसकी क्या वजूहत थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने की वजह से जर्मन बहुत ज़्यादा मकसद वो हुए और उसमें उन्होंने मकसद इल्ज़ाम दिया कि ये यहूदियों की साजिश थी जो हम हारे। अमूमन लोग अपनी कोताहियों और अपनी कमज़ोरियों को कवर करने के लिए किसी न किसी दूसरे के कंधे पर सारा मलबा डालते हैं, किसी न किसी दूसरे कंधा तलाश करते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, हम तो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने भी यही किया कि ये यहूदी जो थे इनकी साजिशें थी जिसकी वजह से हम हारे, और उन्होंने इतना बदतरीन लॉ बनाया जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिसमें 60 लाख यहूदियों को जिंदा दरगोर जला दिया गया। कोई शक नहीं। जी, अब्दुल भाई हमको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं
कि जो न्यूरेमबर्ग लॉ है और पैक्ट ऑफ उमर है, हमको एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई गलत चीज़ फैला रहे हैं या कोई प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं। मतलब ये दोनों डिबेट में हम जो है वो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गॉबल्स, हमको अगला गॉबल्स नहीं बनना है। तो इसके लिए एक चीज़ हमको क्लियर करनी पड़ेगी कि जो न्यूरेमबर्ग लॉ था वो रेसिज्म पर बेस्ड था, वो नस्ल पर था, पर जो इस्लामिक लॉ था वो फेथ पर था। जो पैक्ट ऑफ उमर वो फेथ पर था, फेथ पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, फेथ पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज़ होती है और नस्ल पर डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज़ होती है। तो अगर हम देखें तो कोई भी बंदा उस वक्त, कोई ईसाई और यहूदी है, उस वक्त अगर कोई ईसाई और यहूदी था, अगरचे वो इस्लाम कबूल कर ले, वो इस्लाम कबूल कर ले, तो फिर ये लॉ उस पर मतलब वो इस लॉ से बच सकता था और वो एक मुस्लिम उम्मा का हिस्सा बन जा सकता था। मतलब यही चीज़ जो है ये न्यूरेमबर्ग के लिए नहीं था, क्योंकि ये न्यूरेमबर्ग लॉ के तहत 3 जनरेशंस देखे जाते थे। अगर 3 जनरेशन में कोई भी अगर यहूदी है तो सीधे उसे गैस चेम्बर्स। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर देखिए बात सारी ये है कि वो जो फेथ का मामला था उसमें ये सारी चीजें शामिल थी कि आप शामिल होंगे तो आपको वो चीज मिलेगी, मगर उसमें भी दर्जा रखा गया था। अच्छा, आप जरा इस पर रोशनी डालें अब्दुल भाई प्लीज। उसमें भी दर्जात थे कि जो मतलब बाय बर्थ होते थे उनको बड़ी प्रायोरिटी थी। ये तो इनकी मतलब किताबों की कहानियां हैं कि नहीं जी इक्वलेंसी है और ये वो, मगर बहरहाल उनमें भी एक कास्ट सिस्टम था, अंसार और महाजरीन, और फिर वो जो लोग जो आए, जो आज भी अरब के अंदर है कि जी खारजी। खारजी का लफ्ज क्या है? ये वही लोग थे जिन्होंने दूसरे मजहब को छोड़ करके इस्लाम में इन हुए, तो उनको वो चीज़ वैसी रिस्पेक्ट और वैसा वो तमाम चीज़ें वैसी नहीं मिलती थी जो एक बाय बॉर्न मुस्लिम को मिलती थी, या मोहम्मद के टाइम पे जो लोग इस्लाम ले आए, वो एक अलग मैटर। सही है ना? ये तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल ये मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। मतलब मैं इसको नस्ल से देख रहा था, क्योंकि यह नस्ल के मामले में बिल्कुल गैस चेम्बर में ही डालते थे, पर यहाँ पे इनको डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन्होंने जो कैच किया, इन्होंने उसी से ही कैच किया, मगर एडवांस लेकर के आए, क्योंकि वहां पे मजहब का मामला नहीं था, वहां था नस्ल का। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी नस्ल का होगा वही जी सकता है, वही इज्जत के काबिल है, उसी को वो तमाम इंसानी राइट्स मिलेंगे। बाकी ये जो हमारे गैर नस्ल के लोग हैं, इनको कोई हक नहीं है जीने का, ये हमारे गुलाम है, सेलेब्री, इनको गुलाम की तरह हमने रखना है। तो उमर के टाइम पे भी जो चीज़ें थी वो सिर्फ उस में ये था कि फेथ का मामला था कि आप ठीक है। अच्छा, उसमें शराइत 3 थी, या तो आप ईमान ले आए, या आप जजिया दें, या जंग के लिए तैयार हो जाए। तो जो लोग जजिया देते थे ना, वो एक शर्त थी कि आपने इस बाउंड्री में रहना है, अपनी इबादत गाहें बाहर नहीं करनी, अपने अंदर रखनी है, और मतलब उनका तमाम चीज़ें जो थी बिल्कुल चेंज हो, पता चले। बाकायदा एक उनके लिबास का भी ये तायन हुआ कि आपने जो है वो इस तरह की टोपियां नहीं पहननी जो मुसलमान पहनते हैं, उस तरह के लिबास नहीं पहनने जो मुसलमान पहनते हैं। जहां मुसलमान, अगर आप कहीं बैठे हैं और मुसलमान आ जाए तो आपको वो जगह, वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे मुसलमान बैठेगा, क्योंकि वो उसको प्रायोरिटी है। तो बच्चे ये एक अजीब एक इनह्यूमन लॉ था जो क्रिएट किया गया कि इंसान में तफरीक रखना कि हम सुपीरियर हैं और तुम बहुत ही निचले दर्जे के घटिया तरीन लोग हो, क्योंकि तुम ईमान नहीं लाए। यही चीज उसने
कि तुम हमारी कौम में से नहीं हो, लिहाजा तुम घटिया तक। नहीं, अगर अब्दुल भाई, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला अब्दुल भाई, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर हमको डिस्टिंक्शन करना होगा तो एक जगह तो बिल्कुल आपको गैस चेंबर में डाल देंगे, अगर इन्हें यह पता चले कि आप अगर जिप्सी हो, या आप यहूदी हो, या आप होमोसेक्सुअल हो, या फिर अगर आप में कोई डिसेबिलिटी हो, या तो आपको सीधे गैस चेंबर में डाल देंगे, क्योंकि ये सुपीरियोरिटी ऑफ रेस था न्यूरम्बर्ग लॉ के तहत। पर जो पैक्ट ऑफ उमर है, इनमें भी एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन था। आप कन्वर्ट करें तो ठीक है भाई, वो पैक्ट ऑफ उमर आपके ऊपर लागू नहीं होगा, ये तो बात सही है, पर आप फिर भी जी सकते हैं, आप फिर भी जिंदा रह सकते हैं, पर हम आपको अपना इक्वल नहीं समझेंगे, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कबीले के नहीं है, या वो उस कबीले के आप नहीं है। जो कबीले कन्वर्ट हुए थे मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में, उन्हें पहले प्रायोरिटी दिया गया था, और जो भी बैतुल माल था, जो भी एक्सप्लॉइट से, जो जंग के जो जो माल गनीमत मिलता था, उन्हें पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उन ट्राइब्स में जिन्होंने इस्लाम कबूल करा मोहम्मद अरबी के जिंदा होते हुए। जी जी बिल्कुल। अब्दुल भाई, बिल्कुल देखिए, अच्छा एक चीज आप मतलब नोट। मतलब जिंदा रहिए, आप जिंदा रह सकते हैं, मगर आप हमारे इक्वल नहीं है, ये है। जी, इसमें देखिए उमर के टाइम में ये चीज थी कि वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल इंसान को मार दें या उसके लिए मकसद ऐसा, जैसा कि ये अगर हम जो उसको कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है, इसको कंपैरिजन करना भी ये गलत होगा और दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। हम्म, न्यूरम्बर्ग लॉ का और उमर लॉ का बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। जी जी। मगर बात सारी ये है कि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन सोसाइटी देखें, तो दोनों के अंदर इंसान और इंसानियत के साथ जो थी वो तजलील ही थी। हम्म, फर्क ये था कि वहां पर भत्ता ले लें या जजिया कह लें, वो हम्म, ले करके और उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन देना कि जी आपने इस तरह रहना है, आपने ऐसे लिबास पहनने हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, उसको आपने फॉलो करना है, और नहीं करेंगे तो उसकी सजा है, फिर कैद है, या फिर आपके साथ ये जो मगर जान से बिल्कुल। मारने का इतना जो हिटलर ने किया वो तो बिल्कुल, मतलब ये कह लें कि हम्म, एक वैशी थॉट्स था उसका। और वो इतना मकसद इनसे, एक तो खाइफ भी था वो, देखिए वो बहुत ज्यादा खाइफ था यहूदियों से, और वो खौफ उसको इस चीज पर ले आया कि अगर हमने अपनी कौम और नस्ल को रखना है तो इनको, इनका खात्मा जरूरी है। वो खात्मे पे उतर आया, और यहाँ पे खात्मा नहीं था, यहाँ पे ये था कि ठीक है भाई आप आते हैं आइए, क्योंकि अगर फेथ के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान आज भी ये कहते हैं कि जी यहूदी हों या ईसाई हों, वो हैं अहले किताब, और वो हमारे ही मुख्य रूप से चले आ रहे हैं, इब्राहिम की औलाद में से हैं, तो लिहाजा उनके अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं थी। वो इस बात को कहते कि तुमने क्योंकि सब चीज़ों में रद्द-बदल कर ली है, अगर तुम आज भी राय रास्त पे आ जाओ और ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, तो हम तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसा कि हम मुसलमानों के साथ करते हैं। मगर वो एक सारी बातें थी जो कि ऐसा नहीं। मगर यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल चेंज था। यहाँ पर तो कौम का मामला था कि जी हमारी कौम सुपीरियर है और ये हमारे में से है ही नहीं, ये हमारा ब्लड ही नहीं है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमने इनको छोड़ दिया, उसे इंतहा देखें कि उसने इन हिटलर ने तो यहूदियों के लिए यह तक पाबंदी लगा दी थी कि इनको दूध, अंडे, मतलब खाने पीने की चीज़ों पे पाबंदी लगा दी थी कि ये नहीं खरीद सकते, ये बिल्कुल मार्केट से ले भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक आइडेंटिफिकेशन बन गई थी, उनके बाल मुंडवा देना, उनके लिए एक मखसूस धारीदार पजामा, और उस पे कई मूवीज भी बन चुकी हैं बिल्कुल, बहुत धारीदार सारे मूवीज पजामा बन के। चुके हैं। वो एक उनकी आइडेंटिफिकेशन थी कि हम्म, आपने ये यूज करेंगे तो आप मार्केट में घूम रहे हैं, और वो बाकायदा प्रोमिनेंट पता चलते थे। वो मुलाजिम नहीं रख सकते थे,
45 साल से कम उम्र लड़कियां या औरतें वगैरह। तो ये सारी चीजें तो एक ऐसी भयानक वो है कि आप उसको पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाए। इंसान जिसमें इंसानियत है वो कांप जाए कि यार ये कैसे वहशी लोग थे। बिल्कुल, अगर और कभी यहाँ एने फ्रैंक अगर म्यूजियम अगर आप गए तो आप बिल्कुल रो देंगे अगर उसके बारे में कभी स्टडी करें। एनी फ्रैंक जो बच्ची को गैस चेम्बर में मार दिया गया और उसकी बायोग्राफी भी बहुत फेमस है, और जो घर में वो ठहरी थी वो अभी एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। तो बहुत बिल्कुल ही भयानक है। बर्लिन में भी आपको मिलेंगे, ऑशविट्ज में भी आपको मिलेंगे। ये तो बहुत ही वाहियात किस्म का ट्रीटमेंट था। ये रेसिज्म तो बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे देखिए, लोग ये समझेंगे उमेर भाई कि हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो कंपैरिजन नहीं है, हम स्टडी कर रहे हैं उसको एज अ केस स्टडी हम देख रहे हैं। हम यहाँ आइडेंटिकल नहीं बोल रहे हैं, हम थोड़े सिमिलैरिटीज बोल रहे हैं कि ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो, डिस्क्रिमिनेशन गलत है। वो चाहे रेस के नाम पर हो या फेथ के नाम पर हो, क्योंकि यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक तो फेथ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो हजरत उमर का पैक्ट था, और दूसरी जगह रेस के नाम पर, एक फेथ के नाम पर था और एक रेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन था। हम इन दोनों को पास रख रहे हैं, हम इनको दोनों को बाजू रखकर उसको स्टडी कर रहे हैं बस। बिल्कुल। तो देखिए फरहान जी, असल में पता है क्या है, आप अगर इंसानी इन लोगों को जी आप जब पढ़ रहे हैं तो आप इनकी एक साइको देखिए कि अपनी कौम और अपने मजहब को बहुत आला करार दे करके, बहुत आला वो बना करके रूल करना, और अपनी कौम के लोगों को भी ये बताना कि भाई तुम साथ दो क्योंकि तुम आला हो, तुम बेहतर हो। हिटलर ने भी यही किया। जब पहली दफा उसने इलेक्शन में वोट मांगा तो उसने यही किया कि तुम सोल्जर्स को जिताओ जो तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करता है और तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम हिफाजत में रहोगे तो तुम आगे सर्वाइव करोगे। यही बिल्कुल, चीज गुलाम की भी स्प्रीचिंग है कि जी आप मुसलमान बने मर्द और मोमिन बनो। आप, हाँ मतलब बाकी लोगों को, मतलब अगर इंसानी उसमें आप देखें तो फिर बाकी लोगों के लिए फिर वो इंसानियत का इनके अंदर वो नहीं था कि आप अगर हमारी पार्टी में आ गए तो आप इंसान हैं और आप हमारे साथ हर तरह की फैसिलिटेशन जो है वो अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप इंसान आप हमारी पार्टी में आ गए, आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे और सबको काटेंगे। तो फिल्मों में बिल बताता है ना, आप ज़ॉम्बी आप बन के सबको काटेंगे, सबको फिर आप मारेंगे, तो और फिर आपका इख्तियार सबको है, आप ज़ॉम्बी बनेंगे। जिसके खेत खलियान जिसकी औरत पे चाहे हाथ रख दें, जिसकी खेत पे बिल्कुल, चाहे हाथ रख दें, जो चाहे आप करें, वो आपका इख्तियार है। मतलब वो अपनों में नहीं, वो गैरों में आप किसी पे भी कहें भाई मुझे ये चीज पसंद आ गई बस, तो वो आपकी है क्योंकि आप उस पार्टी का हिस्सा हैं। तो ये इंसानियत और से घिरी हुई चीजें इंसानी उसके लिए बिल्कुल एक अनइम्यूनिटी का वो रूल जो आज भी दुनिया में मतलब इस चीज की कोशिश की जा रही है। आज भी आप देखिए कि मज़ाहिब के मानने वाले इसी इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं। वो बिल्कुल। मुसलमान कह लें कि वो कहते हैं कि जी हम अल्लाह का कानून ले आए और सब जगह हम काबिज हो जाएं। तो वो क्या है भाई, अल्लाह का कानून, अल्लाह तुम्हारा इतना ताकतवर है, वो खुद ले आए ना अपना कानून अब पूरी दुनिया के ऊपर। जब उसको इतना इख्तियार है अगर, और वो हम्म इतना ताकतवर है तो वो खुद ले आए है। वो नहीं ला पा रहा, वो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि तुम मतलब गुंडे बने हुए हो उसके, तुम बदमाश बने हो। ऐसी वो उसने भी यही किया, हिटलर ने भी। तो हम बस जी, ताकत और इक़्तिदार का वो है बस। वही माइट इज राइट सर, वही जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है ना, माइट इज राइट। अक्सर वो लोग समझते हैं कि वो डार्विन थियरी से आया है, पर वो एक्चुअली वो हर्बर्ट स्पेंसर का था। मैं एक सुपर चैट लेके फिर मैं वो डॉक्यूमेंट खोलता हूँ मेरे भाई, तो फिर हम उसको डिटेल में देख सकते हैं कि वो पैक्ट में क्या लिखा था और न्यूरमबर्ग लॉ क्या बोलता है। जब तक हम भारत राघवानी जी का एक सुपर चैट ले लेते हैं, नमस्ते जय माँ भारती टू ऑल डिस्टोपियंस। भाई हमको क्यों डिस्टोपियंस बोल रहे हैं भाई? वो चैनल का नाम है सर डिस्टोपियंस। कोराम जी, who was that Momin on stream this afternoon? Had got time to be on stream for very little time, so no idea about afternoon talk and topic. Let me know. सर वो शायद मैं समझता हूँ कि संडे गैदरिंग का एक क्लिप डाला है। वो मोमिन नहीं था मेरे ख्याल से, वो शायद कुरानिस्ट थे। आप शायद कुरानिस्ट की बात बोल रहे हैं। तो वो सचवाला जी के साथ डिबेट कर रहे थे कुरान के
टेक्स्ट पर। तो वो एक्चुअली वो एक कुरानिस्ट है जो हदीस को नहीं मानते, तो उनके बड़े अजीब व्यू है उनका कुरान को लेकर, मतलब इस्लाम को लेकर। मैं उनको एक एक्स मुस्लिम ही समझता हूँ। तो लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट उमेर भाई, विद योर काइंड परमिशन। हाँ उमेर भाई, आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है क्या? हेलो। जी 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 जी, दिख रहा है मगर हाँ बहुत जी। माइनर, आई साइट का थोड़ा सा वो है। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ तो दर्शकों से भी मैं पता कर लेता हूँ कि उन्हें दिख रहा है या नहीं। हाँ अमित भाई, जरा थोड़ा बोल दें क्योंकि मैंने पूरा एनलार्ज कर दिया डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा मुझे बता दें आप स्ट्रीम में आके कि सबको दिख रहा है या नहीं डॉक्यूमेंट। परफेक्ट दिख रहा है। परफेक्ट दिख रहा है ना? ठीक है, फिर मैं ये इसको रीड करना शुरू करता हूँ। उमर भाई, तो यहाँ पे देखिए, पैक्ट ऑफ उमर के हिसाब से, इफ एनीवन कमिट्स फॉर्निकेशन with or marries a Muslim woman, his life and property is without the law। मतलब कि उसके साथ उसको सजा, बहुत ही भयानक सजा मिलेगी उसको, अगर कोई भी गैर मोमिन किसी मुसलमान औरत के साथ कोई नाजायज संबंध रखता है। शादी तो दूर की बात है। और यही अगर आप नाजायज न्यूरम्बर्ग। संबंध करिए कि दोस्ती, जैसे आज के दौर में आप दोस्ती जी जी। में जरूरी नहीं होता है कि आप नाजायज वो मतलब बिस्तर पे ही जो काम हो वो, मगर सिर्फ दोस्ती बातचीत भी जो है वो बहुत मना, मतलब बिल्कुल मना था। और उसमें सख्त तरीन सजा थी कि तुमने उससे बात क्यों की, तुम्हें पता है कि वो मुसलमान औरत है और तुम्हारी कैसे जरूरत हुई कि तुमने उससे बात की। जी मगर दूसरी तरफ मुसलमान अपनी ही मुसलमान को, जो कि उसके महरम में नहीं है, किसी और की बीवी है, बेटी है, बहन है, उसके साथ वो भले हम बिस्तरी भी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए सजा का इतना वो नहीं था। तो ये चीज तो, यही चीजें तो थी जो अनह्यूमैनिटी एक्ट जिसे कह लें। ये आगे आप पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल न्यूरेमबर्ग लॉ ने भी यही किया था कि मैरिजेस बिटवीन Jews एंड नेशनल्स ऑफ जर्मन और काइंडेड ब्लड are forbidden. Marriages concluded in defiance of this law are void, even if for the purpose of evading this law they are concluded abroad. Jews will not be permitted to employ female nationals of German or kindred blood in their household। मतलब थोड़ा सा इसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी का भी मामला है इधर, कि यहाँ पे तो कोई जर्मन किसी भी तरीके से लौंडी भी नहीं बना सकता है। कम इधर इस्लाम में जो है, आप किसी ईसाई और यहूदी लड़की को लौंडी बना सकते हैं, नौकरानी बना सकते हैं, एक सेक्स स्लेव बना के रख सकते हैं। यहाँ पे तो उसकी भी इजाजत नहीं थी। असल में ये तो बहुत एक्सट्रीम पे थे ना, इनका ये तो बहुत एक्सट्रीम पे थे। मैटर पेट का था ही नहीं, इनका मैटर था हमारी नस्ल। तो नस्ल अगर था। लौंडी लौंडी बना ली और उस लौंडी से बच्चा हो गया तो वो तो नस्ल के खराब होने हैं। तो मतलब उनका तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे उससे किसी यहूदी से कोई बच्चा भी पैदा ना हो, तो वो उनका तो मामला ही दूसरा था। वो इतने एक्सट्रीम पे थे। बहुत एक्सट्रीम पर थे वो। नहीं, दोनों भी गलत थे, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दोनों भी गलत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम इस पे दूसरे पैक्ट पर जाते हैं कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स टू लीड, गवर्न और एम्प्लॉय मुस्लिम्स, प्रोहिबिशन अगेंस्ट अडॉप्टिंग मुस्लिम टाइटल ऑफ ऑनर, prohibition against engraving Arabic inscriptions on signet seals, you shall not take the crest of the road nor the chief seat in the assemblies when Muslims are present। मतलब कुछ भी शूरा के उसमें कोई ईसाई को कोई जगह ही नहीं थी। ईसाई और यहूदी का कोई रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल लेवल पर या किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। इसके साथ ये भी आपको पता ही होगा उमेर भाई के मस्जिद का जो मीनार है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। चर्च का मीनार हमेशा नीचे रहना चाहिए, चर्च के मीनार से ऊपर मस्जिद का मीनार होना चाहिए। और जब भी वो कोई प्रेयर कर रहे हैं या बेल जो बजाते हैं ईसाई लोग, वो बहुत ही कम आवाज़ में होना चाहिए। पर आज देखिए मुसलमान लाउडर स्पीकर पर सबको तंग करते रहते हैं, मतलब उनको कोई भी नॉइज़ वगैरह के पोल्यूशन से वो तो सबको सताते रहते हैं।
ये उन पर कभी कहीं लागू नहीं होता है। जी, तो यही तो चीजें रखी ना, देखिए कि आप इबादत गाहें भी उसमें इस तरह से इन्होंने वो किया था कि एक तो आप अपनी इबादत गाहें ज्यादा ऊंची नहीं बनाएंगे, मतलब इमारत जो होगी उसकी, और जी उसका मीनार जो है वो भी ऊंचा नहीं होगा मुसलमानों के मीनारों से। तो आप देख लें क्या नैरो माइंड मतलब लोग थे कि उनको इस बात का घमंड था कि हम सुपीरियर हैं, अपनी हम्म सुपीरियरिटी दिखानी थी। हम्म बेसिक चीज ये थी कि उनको अपनी सुपीरियरिटी दिखानी होती है, और ये जब हम्म आप किसी सोसाइटी में अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हैं तो जो सोसाइटी मतलब बहुत ज़्यादा जिसको आप लो शो कर रहे होते हैं, उसकी जो कॉमन उसकी जो जनरेशन होती है ना, मतलब उसके जो बच्चे होते हैं हम्म वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। यहाँ पे एक माइंडसेट ही क्रिएट कर दिया गया था कि मुसलमान बच्चा फिर वहाँ पे बड़े फखर से बोलता था कि देखो हमारी बिल्डिंगें, देखो देखो हमारे मीनार, हमारी अजान कितनी हाईली दी जाती है, सबको सुनाई दी जाती है, अब तुम लोग देख लो। तो वहाँ पे फिर वो आता था कि माइंड डाइवर्जेंस का गेम भी था ये सब। तो हम्म बच्चों को मतलब किस तरह से डिमोरलाइज करके सोसाइटी के अंदर आप उस नस्ल को अपनी तरफ राग़िब करें कि यार तुम कचरा हो, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, और अगर तुम आज हमारे साथ होते तो तुम सुपीरियर होते। तो ये ये बहुत जरूरी बात बोला आपने। ये एक नरगिसी, जो एक किस्म की नरगिसी है। तो मैं उमेर भाई आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप देखें कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे भी किस तरीके से माइनॉरिटीज को रखा जाता है। मतलब वो भी कुछ कम नहीं है पैक्ट ऑफ उमर से। जिस तरीके से क्रिश्चियन और हिंदू माइनॉरिटीज को रखा गया पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी आपको कुछ यही कैफियत है वहाँ पाकिस्तान में कि इसी किस्म की बिल्कुल नरगिसी बिल्कुल, है? आप बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं है। मतलब आप ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है, स्पेशली क्लीनिंग की जो जॉब है, क्लीनर की, हम्म स्वीपर कह लें या उर्दू में खाक ग्रुप कह लें, खाकर ग्रुप, हम्म या भंगी जमादार, वो स्पेशली अक्सर उसका इश्तिहार लगता है कि ये ईसाई और हिंदुओं के लिए है। हम्म मतलब ये उनकी तजलील है कि आप इसी काम के लिए हैं इस मुल्क के अंदर। हम्म ये ये एक ऐसा मतलब वो एक बदतरीन किस्म का गैर इंसानी, और यही मुसलमान यूरोप में जाके वही काम कर रहा होता है, सफाई का भंगी बन करके सब कुछ करके। वहाँ पे उसको अपना ईमान नहीं दिखता, वहाँ पे उसको वो सारी चीज़ें नहीं दिखती, मगर यहाँ अपने इस्लामी मुल्क के अंदर वो इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसको पेश कर रहे होते हैं कि जी ये काम जो है वो नॉन मुस्लिम करेगा, हिंदू करेगा, ईसाई करेगा, क्योंकि ये बहुत गंदा काम है। तो ये मतलब बहुत ही एक घटिया सोच जिसे कह लें कि, और इस पर अक्सर और बेशतर अखबारों में जब भी इश्तिहार आता है तो जो हम लोग तो इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये क्या है, आपको ये लिखने की क्या ज़रूरत है, आप या तो सबको दें राइट्स। तो ये चीज़ें हैं, और मैंने आपसे कहा ना कि ये नई जनरेशन्स को हेट करने के लिए होती है, उनके दिमाग को हेट करने के लिए कि तुम क्योंकि इसमें हो नहीं, हमारे ग्रुप में, हमारी पार्टी में नहीं हो, लिहाजा तुम बदतरीन हो, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए इस मुल्क में यही काम है, तुम यही करोगे। ये अगर आप ये पैक्ट ऑफ उमर देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इंस्टीट्यूशन से ही आपको हटा रहे हैं। जैसा कि ये बोल रहा है कि द चीफ सीट इन द असेंबली व्हेन मुस्लिम्स आर प्रेजेंट। मतलब ये इनको सीट भी नहीं मिलेगी, इनको कोई दर्जा नहीं मिलेगा, इनकी कोई मेरिट पर इनको कुछ कुछ नहीं होगा इनका। मतलब कोई इनका फ्यूचर नहीं है। मुस्लिम अगर ये ईसाई बन के या यहूदी बन के रहेंगे, अगर इनको आगे बढ़ना है तो इन्हें मुसलमान बनना ही पड़ेगा। अगर यही हम न्यूरमबर्ग लॉ में देखते हैं 1933 में, in 1933 Jews were denied the right to hold public office। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल आप देखिए कि इस इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Jews were denied the right to hold public office और सिविल सर्विस पोजीशन। अब देखिए जहाँ पे चीफ सीट इन असेंबलीज नहीं मिल रही, यहाँ पे सिविल सर्विस के पोजीशन नहीं मिल रहे। मतलब डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। वकील की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। मतलब पढ़ाई पे पाबंदी थी कि जितनी हायर एजुकेशन हैं
जिससे आपका माशरा डेवलप होता है, उससे उनको बिल्कुल दूर कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आगे मतलब वो बढ़ ही नहीं सकते। अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकता कि भाई मैं या मेरी कौम या मेरे लोग ये चाहते हैं या उनके लिए, जब जाहिर सी बात है कि आप उसको तालीम ही नहीं हासिल करने देंगे तो वो नुमाइंदगी क्या करेगा। और यही चीज़ उन्होंने उमर एक्ट में, उमर का जो लॉ है उसमें भी यही था कि यहूदियों और उसमें भी ईसाइयों को इसकी इजाज़त नहीं थी। तो वो मतलब जो तालीम और ये शोबाजात मुख्तलिफ और ख़ास के फाइनेंस और डिफेंस के उसमें बिल्कुल उनकी किसी किस्म की भी, मतलब वो भटकने भी नहीं देते थे कि उस तरफ या आप उस तरफ आएँ। और ये चीज़ आज भी है, आज भी मलेशिया में जहाँ मैं हूँ वहाँ आज भी है कि मतलब साउथ इंडिया के जो हिंदू हैं जो कि एक नेशनल हैं, और चाइनीज जो तमिलनाडु। हैं, हाँ, और चाइनीज जो हैं, उन दोनों को अलाउ नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये अहम पोस्टें जो हैं वो उनके लिए अलाउ नहीं है। हाँ, बाकी दीगर मिनिस्ट्रियाँ उनके हाथ में है, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब कुछ, मगर ये 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी अहम, जिससे मुल्क का निज़ाम चलता है या मुल्क के ऊपर हाकमियत होती है, जिस पर पूरे ऊपर डिसीजन लेना होता है, उसमें उनका किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूशंस की इजाज़त नहीं दी जाती। और ये वही चीज़ है जो उमर पैक्ट कह लीजिए या फिर आपके यूरोपल हिटलर का, लॉस हाँ, हिटलर का बदतरीन लॉ। बदतरीन है बिल्कुल, जितने इसको कंडेम किया जाए कम है। तो यहाँ पर देखिए कि जूइश इमिग्रेंट्स वेर डीनेचुरलाइज्ड, ज्यूज वेर डिनाइड एम्प्लॉयमेंट बाय द प्रेस एंड रेडियो, एंड ज्यूज वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फार्मिंग। मतलब कि कोई प्रोफेशन में इनका तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल उनको डीनेचुरलाइज कर दिया कि अब वो सिटीजन ही नहीं रहे। और यहाँ पर भी कुछ वही कैफियत थी ये पैक्ट ऑफ उमर में। तो यही ना, अपने उस आप ये देख लीजिए कि उस टाइम पे जो साइंसदान था आइंस्टाइन, उसने इतनी नफरत का इजहार किया कि उसने जर्मनी को छोड़ दिया, जर्मन नेशनलिटी छोड़ दी, और सही बात है। वो एग्जाइल पे चला गया। मतलब वो पहले पोलैंड गया, फिर उसके बाद वहां जब उसकी जान को खतरा हुआ, हालांकि उसको वहां पे सिक्योरिटी मिली, सब कुछ मिला, और इन्होंने उसके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू कर दी। अच्छा, इस मुहिम में सबसे अहम किरदार जो अदा करते हैं ना इस तरह की चीज़ों में, वो होता है वहाँ का मीडिया। मीडिया को सबसे पहले मतलब वो किया जाता है, सहाफ़ियों को ख़रीदा जाता है, उनको बिल्कुल प्रेज़र्स किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको समझाया जाता है। मतलब जिसको जैसे समझा दिया जाता है कि भाई ये करना है, और फिर वो मनगढ़ंत कहानियाँ, इवन के हिटलर ने अपने तारीफ़ में ही किताब लिख दी अपने दोस्त के नाम पे। माइन कैंप नहीं, ये भी आपको पता, मतलब लोगों को पता ही होगा कि हिटलर ने कभी डायरेक्टली कभी यहूदियों को की नफरत नहीं किया। उसने प्रोपोगेंडा मशीनरी चलाया गोबेल्स के थ्रू। और जब अटैक ज्यादा हो रहे थे यहूदियों पर, तो उसने बड़ी कन्वीनियंटली जो है उस वक्त थोड़े से पीरियड के लिए, छोटे से पीरियड के लिए, यहूदियों के ऊपर यहूदियों के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट देना बंद कर दिया। तो बड़ी अच्छी शातिर तरीके से उसने यहूदियों को मगर उसके अलहदा किया। वुज़रा, देखिए उसके वुज़रा वगैरह ये सब काम करते रहते थे। इवन बिल्कुल के करते थे ये तो। अखबारों में कार्टून बनना शुरू हो गए उनके खिलाफ, हम्म और मतलब आइंस्टाइन के खिलाफ कार्टून बने, उसको मुल्क दुश्मन, मुल्क का बदतरीन दुश्मन करार दे दिया गया। और मतलब जब वो एग्जाइल पे बरतानिया चला गया तो उसके दोस्त को मार दिया इन्होंने, और इसके ऊपर बाकायदा इनाम रख दिया, एक गैर सरकारी सतह पर इनाम रख दिया कि आइंस्टाइन को भी जो मार देगा उसको इतनी पैसा मिलेगा, उसको ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये इंतहा देखें आप, ये बिल्कुल। उनसे मुनहरिफ होने वाले। जैसे कि एक्स मुस्लिम का करते हैं ये, मार भी देते हैं। हाँ, जैसे कि आपके अब्दुल मतलब सलाम के साथ, तो खैर वो तो फौत हो गए थे जब तक, पर मैं अब्दुल उनको भी कलाम जब तो उनके साथ तो वो एक कादियानी होने की वजह से, क्योंकि कादियानियों को तो ये मुसलमान मानते ही नहीं है, तो वो कादियानी होने की वजह से। असल में देखिए पाकिस्तान में तो मसला ये है कि पाकिस्तान का इस्लाम वो है जो
वो कहते हैं। और बेसिक चीज़ अगर हम देखें ना, तो ये किताब की आइडियोलॉजी है। बहुत सारे लोग आजकल के मैं देखता हूँ, वो आके चैनलों पे, स्पेसिस में, क्लब हाउसेस में, मुख्तलिफ जगहों पे वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का इस्लाम जो है, पाकिस्तान मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम अलग है। मैं इन बातों पे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि जो किताब है, जो आइडियोलॉजी है, बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। वो मुल्ला का हो या अल्लाह का हो, बेसिक आइडियोलॉजी अल्लाह की है, जिसने इस बात को प्रमोट किया है कि तुम मेरा कानून, मेरी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर राइज कर दो, और अगर जो ना माने उसे कत्ल कर दो, वो काफिर है। और वो आप उसको चाहे मुल्ला का इस्लाम कहें या अल्लाह का इस्लाम कहें, बात ही। ये हम ये दूसरे, ये थर्ड पॉइंट पर हम जाते हैं कि ये पैक्ट ऑफ उमर के मुताबिक यू शैल वेयर जुनार, दैट इज क्लॉथ बेल्ट, above all your clothes as a distinguishing mark, which must not be hidden. You shall use peculiar saddles and manners of riding. तो घोड़े चलाने के लिए पता नहीं वो क्या था उनका तरीका, and make your कलनसुआस कैप डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मुस्लिम, मतलब ये टोपी भी अलग उनकी होनी चाहिए, घोड़सवार जो चला रहे हैं वो भी अलग तरीके से चलाना चाहिए, और फिर एक वो पटे जुनार उनको पहनना पड़ेगा अपने आप को मुसलमानों से अलहदा करने के लिए। मतलब कि ये तो बिल्कुल एक सेग्रीगेशन का लॉ है, ये तो सरासर एक किस्म का आप डिस्क्रिमिनेशन ही बोलिए, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हैं एक इंसान को कि वो अलग कपड़े पहने ताकि वो पहचान में आ सके और हम डिस्क्रिमिनेट कर सके उसके साथ। जी, तो यही चीज तो हिटलर ने भी की, यही चीज उन्होंने की। अच्छा, ये आगे इनका यही है, हिटलर का भी मैं पढ़ लेता हूँ। द नाजीज इन हाँ, जर्मनी एंड थ्रू आउट द जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप इम्प्लीमेंटेड द येलो स्टार, ये येलो स्टार का बता रहा है, एज अ मीन्स टू पब्लिकली आइडेंटिफाई, ह्यूमिलिएट एंड आइसोलेट ज्यूज। इन मेनी केसेस दिस पब्लिक आइडेंटिफिकेशन स्टिग्मेटाइजेशन preceded the mass deportation of Jews to ghettos and killing sites। अब देखिए यही तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि शक्लों से तो पता नहीं चलेगा ना भाई, थोड़े बहुत चलो एक आध बार आप शक्ल से पहचानेंगे, मगर आप जब इनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देते हो या फिर एक आप ये येलो स्टार है या किसी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे देते हो, तो ये इनको आप आराम से आप इनको सेग्रीगेट करके इनको मरवा दोगे। मतलब ये बिल्कुल यही पैक्ट ऑफ उमर ने भी किया, और फिर ये न्यूरम्बर्ग लॉ ने भी इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लॉ लेके आया। अरे उसने तो इतना जुल्म कर दिया था कि उसने अपनी एक मोहर बनाई हुई थी, जो आप देखें कि ये जर्मन्स का जो हिटलर का एक साइन है, सिंबल है, तो लोहे का उसने एक छोटा सा सिंबल बनाया हुआ था, और उसको गर्म उसको सेक करके वो इनके जिस्मों पे, जूइश के जिस्मों पे दाग देता था, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि कमोडिटी थी। हाँ, बच्चा अगर वो येलो फ्लावर, या अगर वो बाल उनके नहीं भी कटे हुए हैं, उनके एक दो चीजें शर्त थी कि आपने बाल नहीं बढ़ाने, गंजा रहना है, और येलो फ्लावर लगाना है। कपड़ा जो भी लिबास पहनेंगे उसमें भी धारीदार पजामा जो है था वो बड़ा प्रोमिनेंट था, कि आप मुख्तलिफ कलर के या मुख्तलिफ डिज़ाइंस के कपड़े नहीं पहनेंगे, जो आपके लिए मखसूस कर दिया गया है, जैसे जेल में होता है, प्रिजन्स में बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह का यूनिफॉर्म होता है उस तरह का, और उसमें आप वो रहेंगे, और आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर बहुत सारे लोग जैसे चेंज कर लें या वो, तो जब भागने के लिए, तो उसको जब पकड़ते थे तो सबसे पहले उसको नंगा करके उसके जिस्म पे वो निशान देखा जाता था कि आया ये जूइश है या हमारा आदमी है या कौन है। तो वो जूइश, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि वो निशान उनके जिस्मों पे दागे होते थे, वो जाते तो थे नहीं, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन रखी गई थी। जुल्म की इंतहा देखें कि गरम उसको, लोहे को वो गरम करके और उसके ऊपर वो अपना साइन मारता था। और खैर उमर पैक्ट में ये नहीं था, मगर वो यही था कि ये ये भी आपने तो ये लिबास, था भाई, लिबास के ऊपर ही था ना, यहाँ हाँ, पर भी इन्होंने लिबास, लिबास अलग किए, वहां पर लिबास भी जो लिबास था अलग वो किए। बड़ा परमानेंट था, सवारी बड़ी परमानेंट थी, फिर सवारी की डिफ्रेंशिएशन थी, लिबास का डिफ्रेंशिएशन था। इवन मैंने आपको बताया ना कि ये, कि अगर वो मुसलमान आके कुर्सी पे बैठना चाहे तो वो
क्रिश्चियन या यहूदी जो मिनॉरिटीज में थे उन पर फर्ज था कि वो कुर्सी उसके लिए छोड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल और खड़े होंगे उसकी ताजीम में, इज्जत में के लिए मुसलमान आ गया ये बैठे जी। तो और ये भी था कि अगर कोई मुसलमान किसी सॉरी कोई हाँ कोई मुसलमान अगर किसी यहूदी या ईसाई को दावत दे रहा है इस्लाम की, तो वो क्वेश्चन नहीं करे, आसपास के लोग क्वेश्चन ना करें, वो आएगा और दावत देगा और उसको चुपचाप सुनना होगा, वो काउंटर भी नहीं कर सकता है। मतलब एक किस्म का इनडायरेक्ट फोर्स समझिए ये, कि भैया भाई तो वो आ रहा है दावत देने। काउंटर ना कुरान जी, काउंटर ही तो हम लोग किए, सवाल ही तो किए हम, हाँ, काउंटर ही तो किए, तो वो इतने मामलात हो गए कि फतवे आ गए कुफुर के फतवा आ और ये वो। गया। नहीं, यहाँ तो यहूदी और ईसाई को तो काउंटर करने का भी नहीं था। अगर कोई भी मुस्लिम मुल्ला किसी अगर यहूदी या ईसाई के पास जाके दावत देता है, तो पैक्ट ऑफ उमर के मुताबिक वो काउंटर भी नहीं करना चाहिए, वो चुपचाप सुनना चाहिए। और अगर वो कन्वर्ट भी होता है तो उसको फिर अलग से लेके उसको ब्रेन वॉश ना किया जाए कि वो वापस से ईसाई बन जाए, वो चुपचाप उसको मुसलमान बनने देना चाहिए। तो ये भी एक अजीबोगरीब कानून था। और ये भी बड़ी मजे की बात थी कि कोई भी मुसलमान टाइम पास करने किसी भी चर्च में घुस सकता है और कुछ भी कर सकता है, किसी भी सिनेगॉग और चर्च में जा सकता है, वहाँ का पादरी या रैबी कोई भी उसे रोकेगा नहीं। तो वही जबरदस्ती है भाई, आप बस घुस रहे हो। और मगर वही वाइस वर्सा कोई ईसाई कोई मस्जिद में नहीं आ सकता, नहीं कोई तो वो मस्जिद में आके था देख नहीं क्या, सकता। वो था ये था कि भाई मुसलमान को वो औरत पसंद आ गई, वो क्रिश्चियन या जूइश अच्छा औरत, अच्छा अच्छा। वो हाँ, उसके पीछे वो चर्च भी जा सकता है, वो उसके सही पीछे चर्च जाके उससे बात भी कर सकता है। बेसिक तो यही थी ना। है। आप भाई वो चर्च क्यों जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हुँ? जब आपका मुसलमान को ये इन्फ्लुएंस, पता है आपका जो इन्फ्लुएंस है वो सेंस बना रहा है आपके इन्फ्लुएंस। बिल्कुल सही बात है आपकी। कि वो मतलब जब मुसलमान है उसे पता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसका तो राइट ही नहीं है कि वो चर्च या उनके कलीसिया में जाए यहूदियों के। तो वो किस लिए जा रहा है? किसी के पीछे जा रहा है ना। तो वो हम्म। बेसिक जो हविस है वो औरत की है कि वो। और इस कानून में आप देख लीजिए ना कि उसने क्या कहा कि अगर मुसलमान किसी औरत के साथ कुछ कर ले तो उसके लिए है, सजा है थोड़ी मामूली सी। हम्म। मगर यही चीज मिनॉरिटी वाले अगर करेंगे तो वो बदतरीन सजा भुगतेंगे। बहुत बुरी सजा होगी, बिल्कुल सही है। नहीं मगर उमर भाई, बदमाश अगर कोई रहेगा, वो ये सब गलत काम करके अगर कलमा पढ़ ले तो ऑन अ लाइटर नोट। वो तो फिर कोई ऐसी बात नहीं, वो तो आज भी इनके यहाँ है कि जी आप सारी जिंदगी जो कुछ करते रहें, सब कुछ कर लें, फिर एक दफा आप जी। हज कर लें। नहीं नहीं, मैं ये ईसाई का बोल रहा हूँ। अगर कोई बदमाश ईसाई भी रहेगा या यहूदी रहेगा, वो अगर ऐसी गलत काम कर दे किसी मुसलमान के साथ और फिर वो इस्लाम कबूल कर ले, तो फिर क्या होगा भाई? ऐसी बस एक थॉट मेरे जहन में आया। हाँ, तो बस एक सोच, एक ख्याल आया बस मेरा, और कुछ नहीं। अगर आप देखें देखें तो इसमें सारी चीजें जो हैं, हम देखिए कि दोनों के अंदर एक गैर इंसानी अमल था और अमल है अभी भी, कि आप इंसान को इक्वल नहीं समझते इस बुनियाद पर कि जी उसकी जो बॉडी है देखने में, इवन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सतह पर एक हम्म। सेम है। इवन के ब्लड भी जो ग्रुप वाइज आज साइंस ने साबित कर दिया कि भाई इसका ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, उसका ए नेगेटिव और पॉजिटिव, मगर उसके बावजूद वो इंसानी जान को बचाता है। वो ये नहीं देखता कि ये बॉडी या ये पेशेंट जो है वो हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, एथिस्ट है, ये वॉट एवर कोई भी है, अगर ब्लड मैच कर रहा है तो वो उसकी जान को बचाने के लिए दिया जाता है। उस वक्त फिर मैं वही अहले ईमान वालों से पूछता हूँ कि वहाँ तुम्हारा ईमान कहाँ गर्क हो जाता है? उस वक्त फिर नहीं चढ़वाया करो अपने अंदर ब्लड, जब तक इस बात की तस्दीक ना हो जाए तुम्हें कि ये मुसलमान ने ही तुम्हें किया है। ये बात ऑर्गन डोनेशन की भी है, देखिए कि हुँ? ऑर्गन है ना? डोनेशन, देखिए कोई बॉडी डोनेशन कोई मुसलमान करेगा नहीं, पर जब ऑर्गन लेने की बात है तो ले लेगा। यही सारी चीजें हैं ना।
आज जो हम बात करते हैं इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं कि आप अगर इतने ही अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो चूंकि आपने साइंस को आप साइंस को तो कुछ समझते नहीं हो, साइंस के मुतालिक तो आपको कोई मालूमात भी नहीं है, ना आपकी कोई क्रिएशंस है ना कोई इन्वेंशंस है। तो आज आप वो तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आपके बकौल काफिरों ने बनाई, तो उसका इस्तेमाल आप पे जायज़ कहाँ से हो गया है? आप जब अटैक होता है आपको तो इंस्टेंट डलवाते हैं आप, वो यहूदियों वो काफिरों का बनाया हुआ हर चीज़। आप तो दरूद दुआ और दरूद पे आप चलें, आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? मगर नहीं, हिपोक्रेसी, यही चीज़ हिपोक्रेसी है कि यहाँ पर फिर वो हर चीज़ अवेल भी करनी है, इस्तेमाल भी करनी है, और फिर ये भी कहना है कि ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये जहन्नमी हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं, हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जहन्नुम की आग में चले। तुमने दुनिया को दिया क्या सिवाय दहशतगर्दी और फितने के? और जिसने आज दुनिया को दिया उसको, उसकी चीज़ों को तुम इस्तेमाल करके उसके लिए बददुआएं करते हो। तो मतलब हिपोक्रेसी की इंतहा है। आपको मैं क्या बताऊं कि ये दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, नमाज उसी वक्त कंप्लीट होती है जब दरूद इब्राहिम पढ़ी जाती है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये मैं बार बार इनको इसीलिए कहता हूँ कि शर्म करो, बेगैरती की इंतहा है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ करके उसके बाद फिर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह यहूदियों को निस्फ नाबूद कर, जबकि दरूद इब्राहिम जबकि दरूद इब्राहिम हाँ, दरूद इब्राहिम में वर्ड क्या है कि अल्लाह तूने इब्राहिम और उसकी आल पर जिस तरह रहमतें बरसाई, जिस तरह बरकतें बरसाई, ऐसे ही तू मोहम्मद और उसकी आल पर रहमत और बरकत बरसा। अब आप देखिए हिपोक्रेसी की इंतहा। इस आयत को अगर अब्दुल भाई, अगर इस आयत को हम बदल के इजराइल डाल दे बीच में तो बहुत मजा आएगा। कहीं ना कहीं इजराइल अगर आज के तारीख के हिसाब से अगर इजराइल फिट कर दे तो बड़ा मजा आएगा। देखें, अगर देखा जाए तो बनी इसराइल क्या है, यही है ना इजराइल। यहूदी तो आज इजराइल ही है। आज का इसराइल, आज का इजराइल हाँ, अगर लगाए और बिल्कुल अपने बिल्कुल। ट्विटर और अपने फेसबुक पोस्ट पर ये दुआ लगाए और उसका थोड़ा सा इधर उधर मतलब कुछ भी एक बीच में इजराइल अगर लगा दें तो एक कयामत आ जाएगी मुसलमानों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो, और अच्छा ये जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं, ये जानते भी हैं। मसला ये कि इन्होंने करना कराना कुछ है नहीं सिवाय इसके कि बस बददुआएं करना बैठ करके। वो जो औरतें जिस तरह की वो नहीं होती है, क्योंकि वो औरत तो एक नाजुक वो है जेंट्स, तो मर्दों के मुकाबले में वो ताकत नहीं है, तो वो बैठ करके बददुआ देना, बुरा भला कहना, तो वो वही वाली हरकतें, वही वाली आदतें। और जब चीज़ों को अवेल करना हो तो फिर चिकनी चुपड़ी बातें करना कि नहीं ये तो दुनिया में है, तो ये बहुत अजीब हिपोक्रेसी है। और मतलब बहरहाल आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, जी हम आगे इस पर ही अभी हम दूसरे और एक पॉइंट से और 2 पॉइंट से एक पॉइंट और है, आपके 2-3 पॉइंट और हैं जो हम मिस कर गए हैं। हाँ, 1-2 पॉइंट मिस कहाँ किए हमने, तकरीबन पूरे पॉइंट्स हमने लिया है। ये अभी एक नया पॉइंट है ये कि पैक्ट ऑफ उमर के मुताबिक नॉन मुस्लिम शेल नॉट इमिटेट द अरब मुस्लिम वे ऑफ स्पीच नॉर शेल दे अडॉप्ट द कुनियास अरबिक बाय नेम सच एज अबू और खातिब। अगर काश हमारे सचवाला जी रहते तो अच्छा था इधर, वो शायद हमें और डिटेल में इसके बारे में बताते। अगली बार इनसे पूछेंगे कि इसके बारे में क्या है, अरबिक बाय नेम्स क्या है। मतलब शायद ये जो शायद ये कुछ प्रीफिक्स वगैरह के बारे में बता रहा है इसमें। अब यही अगर हम न्यूरेमबर्ग लॉ देखें, मगर ये बहुत बड़ी ज़बरदस्ती है भाई कि आप जो है उनकी तरह बात भी नहीं करेंगे ना उनकी तरह रहेंगे। अगर आप अगर गैर मुस्लिम हैं तो ये किस्म की का एक रेसिज्म ही समझिए इसे। अब्दुल भाई आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए ये सब चीज़ें, ये डिफ्रेंसिएशंस क्रिएट क्यों की, जो मैंने आपको पहले ही इस बात पे बड़ा वो बताया, ये कि भाई आपका एक्सेंट भी ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ अरबी बोली जाती थी या वो हिब्रो बोलते थे, जूइश हिब्रो बोलते थे।
या अरबी थी। तो ये एक्सेंट का बड़ा कमाल होता है। आप देख लीजिए हर जबान के अंदर है कि आपका आपकी जो अपनी मदर टंग है उसमें जिसमें जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके अपने लोग उसी अंदाज में बात कर रहे होते हैं, और जो नया आदमी जो सीख लेता है वो जबान, उसमें कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसको वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता, सही तरीके से बोल नहीं पाता। और ये वजह होती थी कि वो पता चल जाता था कि यार ये बंदा जो है ये बाहर का है, ये हमारा नहीं है। ये बाहर क्यों? का है, अदरिंग करने के लिए, बहुत, अदरनेस। हाँ, मतलब वो एक पॉइंट हो जाता था, पॉइंट आउट हो जाता था कि यार ये लफ्ज जो है ना, ये बंदा सही बोल नहीं रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि इसने जबान सीखी है। तो यही चीज थी कि वो एक्सेंट को भी बड़ा काउंट करके किया गया था, और उसने इसीलिए ये कहा था कि यहूदी और ईसाई जो हैं वो अरबी भी जो बोलेंगे तो वो हमारी एक्सेंट में नहीं बोलेंगे, वो हमारी कॉपी नहीं करेंगे। जबरदस्ती था अगर भाई, उन्होंने बिल्कुल। हमारी कॉपी की तो फिर उसका हाल बुरा होगा। उसकी वजह क्या थी? वही, वो जनरेशन्स को, जो जनरेशन्स थी ना, उसको ये बताना कि देखो तुम में और हम में ये फर्क है। तुम गुलाम हो, तुम बदतरीन हो, तुम चूंकि हमारे कबीले से नहीं हो, हमारे उससे नहीं हो, लिहाजा तुम में ये फर्क है। तुम वैसा एक्सेंट अपनाना भी चाहोगे तो नहीं अपना सकते, क्योंकि ये हमने फर्क रखा है। और यही चीज उसने किया था, हिटलर ने। बिल्कुल। ये हिटलर की जगह, मगर मैं ये अब्दुल भाई, यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ताल्लुक से बोलूँ कि बहुत सारे मोमिन ये पॉइंट को कभी गौर नहीं करते हैं। वही बात अगर कास्ट की आ जाएगी तो मतलब कि इस्लाम का एग्जाम्पल लेंगे कि भाई कितनी इक्वालिटी है, कितना सब अच्छा लिखा है इसमें। मतलब वो इकबाल का शेर है ना कि एक सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा ना बंदा नवाज। ऐसे ये, इतने अच्छे अच्छे शेर अरे बोलते हैं। भाई, वो आदमी जर्मनी में बैठ करके, अब जर्मन महबूबा की बाहों में बैठ करके इस्लाम पे शायरी लिख रहा है ना? और इस्लामी रियासत का ख्वाब देख रहा था। तो आपके फन का मुझे इंतजार था, ये बहुत जबरदस्त हार्ट हिटिंग फन था कि महबूबा, जर्मन महबूबा के भाव में बैठ के इस्लाम की शायरी लिख रहा है। वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद है। वो इस्लामी रियासत का ख्वाब दिखा रहा था लोगों को। मतलब जी। बेवकूफ बात सारी। देखिए, पता है क्या, हर दौर में जब से दुनिया है और अब तक, ये तमाम उन लोगों के लिए ये सारी चीजें होती हैं जो जाहिल होते हैं, कम इल्म होते हैं, कम अक्ल लोग होते हैं। उनके लिए होती है, और उनको पता होता है कि इनके सेंटिमेंट्स से कैसे खेलना है, इनके इनके जज्बात से, इनके जज्बात को कैसे उभारना है, कैसी शायरी पेश करनी है कि मतलब वो ईमान जाग उठे। और ये वो जो हिटलर ने, देखे कितना बड़ा गेम खेला। उसने कहा कि तुम मुझे जिताओ इसलिए कि मैं एक फौजी हूं और तुम्हारी और तुम्हारे मुल्क की रक्षा करूंगा, हम्म, और तुम क्या नहीं चाहते कि तुम्हारी और तुम्हारे मुल्क की रक्षा हो? तो कौन है बेवकूफ जो ये कहेगा कि नहीं हम नहीं चाहते? बिल्कुल हुँ? सेंटिमेंट से खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अब इसी के मैं तुलना तो नहीं, यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि हम कोई आइडेंटिकलिटी नहीं बता रहे हैं, हम एक किस्म की सिमिलैरिटी और पैरेलल स्केच कर रहे हैं पैक्ट ऑफ उमर और न्यूरेमबर्ग लॉज के बीच में। तो यहूदियों ने के साथ देखिए आप, जूस आर फॉरबिडन टू फ्लाई द राइट और द नेशनल फ्लैग और डिस्प्ले राइट कलर। मैंने ये सिमिलैरिटीज इसलिए लिया क्योंकि देखिए आप, ये भी एक तरीका है कि आप इस देश का हिस्सा नहीं है, आप हमारा हिस्सा नहीं है, आप बिल्कुल अलग है हमसे। जो आर्यन रेस के जो जर्मन थे, उनके दिलों में इतनी नफरत डाल दिया गया था कि वो यहूदियों को अपना नेशनल फ्लैग के साथ भी देखना नहीं पसंद करते। मतलब देखिए आपकी उनको ये नेशनल फ्लैग भी नहीं उठा सकते थे, इनके लिए एक अलग सा फ्लैग था। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपके गैर मुस्लिम का एक अलग एक्सेंट है, इधर इनका एक अलग फ्लैग रहेगा। तो इससे देखिए किस तरीके से आप जो है एक माइनॉरिटी को अलग कर देते हैं। जी, तो बिल्कुल है। अभी आपकी बात से मुझे एकदम एक चीज याद आई कि हम्म, अरब में आज भी
आज भी जो अरब में ये जो पहनते हैं जुब्बा लंबा सा और ऊपर एक कंदूरा लगाते हैं कपड़ा बांध के, वो सिर्फ अरबी के लिए है, वो अजमी नहीं पहन सकता। वो वाह। इंडियंस, बंगाली और पाकिस्तानी पहनते थे पहले, तो वो शुरते जो पुलिस जिसे कहते हैं वो मारते थे, अरबी रास्ते में पकड़ के मारते थे, उतार लेते थे अच्छा कि अच्छा तूने अच्छा। ये पहना कैसे है, तू अरबी तो है नहीं, तू पहना कैसे ये। हालांकि वो मुसलमान, दोनों मुसलमान, मगर जी। अंदाजा करें कि अच्छी मतलब बात है। वो चीज उनको बड़ी नागवार गुजरती थी कि भाई तू ये क्यों पहना हुआ है, ये तो तंदूरा हमारा है देखो। भाई। हाँ मतलब वो शाही फैमिली पहनती है वो, हम्म। बड़ा अब मतलब। ये मतलब देखिए कितने कितनी तशद्दुद है, देखिए आप। अब इधर भी एक न्यूरमबर्ग लॉ है, Jews also lost their citizenship which officially turned them into second class citizens with fewer rights than non-Jews. Jewish houses, synagogues and shops were destroyed. यार ये तो एक रिपरकशंस हुआ था जब ये लॉज को जब पास किए थे, तो बहुत बुरी तरीके से हालत हुई थी जो यहूदियों की जर्मनी में। जी इसके और ये जो फ्रेम करने वाले भी थे, ये लॉज को जिसने फ्रेम करा, वो दुनिया के नामवर वकील थे। वो इतना ज़बरदस्त जानते थे लीगल एस्पेक्ट को, न्यूरमबर्ग लॉज जिसने फ्रेम किया, कि कई दुनिया भर के वकील उनके ख़ायल थे। उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज फ्रेम किया। ये एक ट्रायल, न्यूरमबर्ग ट्रायल बोल के एक मूवी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि अब्दुल भाई आप भी देखें, और दर्शकों से भी मैं रिकमेंड करूँगा कि कैसे भी ये मूवी देखें, बिल्कुल। न्यूरमबर्ग ट्रायल बहुत ज़बरदस्त मूवी है, बहुत उम्दा मूवी है। और और एक और है, हुँ, एक और है स्ट्रिप ऑफ पजामा। अच्छा। हाँ, ये 20-22 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी है, बड़ी ही दिलचस्प, मतलब आप हिल जाएं कि जिस तरह से मैं वो स्टोरी जोइश के ऊपर बनी है कि वो जो उनके कैद खाने होते थे, या जो एक पूरा एक बाउंड्री के अंदर ना उनको रखा जाता था, और उसमें वो स्ट्रिप पजामे पहना करके उनको छोड़ दिया जाता था। हुँ, स्ट्रिप लिबास मतलब वो धारी धार लाइन वाला, उसके अलावा और कोई वो नहीं होता था। तो उसका जो जेलर था वो वहां आया, और उसकी औलाद, मतलब बड़ी जबरदस्त फिल्म है। मैं भी 2 दिन तक मैं सोचता रहा कि यार देखो कितने जालिम लोग थे, और आखिर उसको दिखाया फिर किस तरह से जुल्म का वो होता है कि उसकी औलाद जो थी जेलर की, हुँ, खुद औलाद उस गैस के जो वो रूम उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें हुँ, ये भर करके जलाते थे, उनको मारते थे, हुँ, उसकी औलाद भी उसी गैस के रूम में जाके मरी। वाह! तौबा! सिर्फ मतलब इसलिए कि आप उसने खरीदार बहुत बुरी पजामा हाल थी। कपड़ा पहन लिया था अपने दोस्त के, दोस्त और दोस्ती के उसमें, क्योंकि बच्चों को तो कोई वो नहीं थी ना बच्चों। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि ये जो सारी चीजें होती थी ये बच्चों के लिए होती थी, उस वक्त के, उस जनरेशन्स के बच्चों का माइंड मेकअप करने के लिए, और उनको डिमोरलाइज मेंटली तौर पर करने के लिए कि देखो ये डिस्क्रिमिनेशन है, और ये हमारे और तुम्हारे दरमियान ये फर्क है, और हम अबतर या हम आला हम क्यों हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि हम इस कास्ट से हैं। और जैसे कि हिटलर ने किया, और जैसे कि उमर का कानून था कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए हम आला हैं, और तुम हुँ, अगर आ जाओगे तो तुम भी आला हो जाओगे, और नहीं तो तुम बदतरीन हो जाओ, तुम अलग, तुम्हारा सब चीज अलग है। बिल्कुल। एक ऑशविट्ज़ में तो सिर्फ़ एक छोटा-सा कासा दिया जाता था, और एक बार उनको शायद सूप मिलता था पीने के लिए। तो और यही इनको जो है, इसी में ही वो सब कुछ करते थे। आप सोचिए सब कुछ करते थे, तो मैं अब डिटेल में नहीं जाता हूँ। इतनी बुरी हालत, जानवरों जैसी हालत में रखे थे ऑशविट्ज़ में, तो बहुत बुरा हाल था। अगर आप इसी की तुलना करेंगे, पैक्ट ऑफ उमर में भी कुछ कम नहीं थे, प्रोहिबिशन ऑफ क्रिश्चियन एंड जूस अगेंस्ट रेजिंग देयर वॉइस इन प्रेयर्स, जो हमने बात किया इसके बारे में, ऑब्लिगेशन टू शो डिफरेंस टुवर्ड्स मुस्लिम्स, तो इफ अ उसने सुअर मुस्लिम, खाने पर पाबंदी लगा दी थी इनके। हाँ वो तो है, इफ अ मुस्लिम विशेस टू सिट, non-Muslim should be raised from his seat and let the Muslim sit.
prohibition against preaching to Muslim in an attempt to convert them from Islam. ये भी देखिए, वन वे ट्रैफिक चलता है। और फिर ये एक है, एवरी एडल्ट मेल shall pay a dinar at New Year, without paying he shall not leave the town. ये भी एक अजीब और गरीब लॉ इन्होंने इम्पोज किया। तो ये रहा आपके लिए डिफरेंस, ये था डिफरेंस बिटवीन एक बड़ा ही हैरत अंगेज और मैं समझता हूँ कि अगर हम इन तमाम बातों को, इन तमाम वाहियात कानून, रसूमात और फेथ को, ये वाहियात फेथ, रसूमात या कानून कह लीजिए, इसका अगर कंक्लूजन निकाले तो एक ही बात निकलती है कि मज़ाहिब हो या कौम परस्ती हो, दोनों सूरतों में इंसान इंसान नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सूरतों में। अगर वो मजहब को वो कर रहा है प्रोटेक्ट, या मजहब के लिए कर रहा है, या मजहब के नाम पे कर रहा है, या रेस के नाम पे कर रहा है, कौम के नाम पे कर रहा है, दोनों के अंदर इनह्यूमैनिटी एक्ट मस्ट है। वो फिर इंसान को इंसान नहीं समझता, ना वो इंसान रहता है और ना वो इंसान होता है। मेरा अपना ये कहना है। टोटलिटेरियनिज्म बोलिए, क्योंकि बात सिर्फ अब्दुल भाई नाजीज़म से ख़त्म नहीं हुई। अगर आप नाजीज़म के बाद भी देखिए तो जो सोवियत यूनियन था, स्टालिन ने भी कुछ ऐसे ही काम किया। जहाँ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी आ जाती है वहाँ फ्रीडम सब ख़त्म हो जाती है। आप देखिए फिर बाद में जितने भी सोवियत के स्टेट्स थे और जो भी सोवियत के हाथ में जो भी किया ना, देखिए वही बात आ गई ना कि सबने किया और सबने एक से बढ़कर एक बरतर होकर के किया। अगर हम इसको इस तरह देखें तो उसने कहा कि यार पीछे वालों ने तो कुछ भी नहीं किया, जो हम करके दिखाएंगे, देखो इनके साथ। तो उससे अच्छा हमारे पास तो टेक्नोलॉजी, हम तो उससे अच्छा काम करेंगे। हाँ, तो वो मतलब वो बड़े से बड़े वहशी बन करके दिखाया कि वो क्या वहशी थे जो हम अब तुम्हें दिखाते हैं कि ये देखो हमारी वहशत, देखो हमारी दहशत, देखो। और बड़े दहशतगार बनेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी दिन आप रखें तारीख उस इस्लाम के ऊपर, तो वो पे तो क्या क्या सूरमा गुजरे हैं, क्या क्या सूरमा गुजरे हैं, जिन्होंने मकसद इंतहा कर दी, इक़्तिदार, दौलत और ताकत के हसूल में क्या क्या कत्ल आम नहीं किया उन्होंने और किस किस तरह से नहीं किया, उसकी तो एक तवील एक दास्तान है। और आप हिल के रह जाएं कि यार ये क्या था, ये क्या, कौन लोग थे, ये क्या इनका वो था। तो बड़ी बस बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि ये इंसान किस उसमें है, इसको आज आप देख लीजिए कि जो साइंस इंसान को दे रहा है। अब वो मैंने इनको इस बात पे करता हूँ तो लोग कहते हैं साइंस ने तो असला भी दिया, साइंस ने तो बारूद भी दिया, साइंस ने तो उससे जितने लोग मरे, हिरोशिमा नागासाकी की मिसाल दे रहे होते लोग। भाई दिया, बिल्कुल दिया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आप उसको गलत इस्तेमाल करें। ऐसे तो आप फिर बहुत जो आज जिंदगी में गाड़ी भी ना चलाए ना, फिर तो गाड़ी भी ना चलाए, क्योंकि अब वही मैं कह रहा हूँ कि आज जिंदगी में आप जो कुछ भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ों को अगर आप देखें, गौर करें, तो वो किसी न किसी के लिए नुकसान का बाइस बन रही है। आपके गाड़ी चलाने से पौधे, पक्षी, पंछी, इनको नुकसान पहुंच रहा है उसकी पोल्यूशन से। इवन कि आपकी अपनी औलादों को, आप अपने आप को नुकसान पहुंचता है, मगर क्योंकि आप उसके अफादियत उससे ज़्यादा है, लिहाजा आप उसको अवेल कर रहे हैं। आज देख लीजिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो जितना पोल्यूशन की वजह से ये सारा मामला हुआ, अब दुनिया इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गई कि जी तेल वाली, जो तेल से चलती हुई गाड़ियां हैं, इंजन हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले फ्यूचर्स को बर्बाद कर देगी, और वो बैटरी की तरफ डाइवर्जेंस मार रहे हैं, वो पोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्वेंशन और ये क्रिएशंस तो होती रही और साइंस कर रहा है। मज़हब ने क्या दिया? मज़हब क्या दे रहा है?
मजहब का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि दुनिया आर्जी है, ये तुम्हारे लिए जहन्नम है। मुख्तलिफ बहराओं में उन्होंने दुनिया की डेफिनेशन दे दी। तो भाई जब आपके लिए ये जहन्नम या आर्जी है तो फिर आप चले जाइए ना। आप क्यों दूसरे की इस दुनिया को जहन्नम बना रहे हैं? आप क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? आप जल्दी जाइए, आपका जल्दी हिसाब किताब हो, आपको आपकी जन्नत मुबारक हो। दूसरों के लिए तो मत प्रॉब्लम क्रिएट करें। बिल्कुल सही बात है। अब्दुल भाई हम थोड़े सवालात ले लेते हैं। अमित भाई कुछ सुपर चैट्स है, सुपर चैट्स ले लें। जी 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 बिल्कुल जी। और कुछ अगर सवालात है वो सवालात ले लेते हैं। हेलो, पता नहीं अमित भाई है नहीं या नहीं है, मुझे भी पता नहीं। हाँ हेलो अमित भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ कुछ, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थोड़े सुपर अच्छा, चैट्स या कोई हाँ, एक सवालात मिनट है? में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जितने जी भी दर्शक देख रहे हैं जो कमेंट में किसी को रिड्यूल कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम सर ब्लॉक किए जाओगे। कोई मोमिन मोमिना आके सुन रहा है, उसको आप लोग रिड्यूल कर रहे हो, तो क्या चाहते क्या हो आप लोग इधर बैठ के? आज जो सुनने आ रहे हैं वही कल के फ्यूचर एक्स मुस्लिम होंगे, और आप उनको रिड्यूल करके भगा रहे हो। क्या चाहते क्या हो फिर आप इधर बैठ के? तो क्यों क्यों नेक्स्ट क्यों टाइम भाई? प्लीज कोई, नहीं, नेक्स्ट टाइम प्लीज कोई भी अगर आए तो ये इस तरह से रिड्यूल मत कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब का एक सुपर चैट आया है। Comparing Islam and Muhammad with Hitler and Germany Nazi is very interesting, a thought-provoking topic. Lots of love and respect. हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा करेक्शन, ये इस्लाम एंड मोहम्मद से ज़्यादा ये पैक्ट ऑफ उमर है। हम और उसके स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं। ये पैक्ट ऑफ उमर और न्यूरमबर्ग लॉ है। इस तरीके से बोले तो शायद ये बात ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनों तक पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरमानी का है मैसेज। और कोई सवाल? हाँ AK जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा के नाम पे हत्या, लूट, बलात्कार करता है इंसान, और इंसान का इस्तेमाल करता है सियासतदान। यही है हज़ारों साल का की दास्तान। असली खुदा क्या हशर करेगा इनका भाईजान। बढ़िया शेर है भाई, बहुत बढ़िया शेर है, सही बात है। भरत राघवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुगान, थिंक अबाउट मिलियंस ऑफ दीन ए साइंस पे एहसानात। आप दीन की ऐसी नज़र अंदाज नहीं कर सकते। हाँ साइंस का तो हमने तो एक टर्म निकाला है ना भारत जी, कि हम तो इसे हमटी डमटी साइंस बोलते हैं। जब भी दीन के नाम पे जो साइंस जो बोलते हैं तो हम तो सीधे उसको हमटी डमटी, दिमाग में मेरे सीधे सीधे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल बोल के शुरू हो जाता है। तो इस पर तो है, हम नज़र रख रहे हैं इस पर। कभी डॉक्टर साहब को लेके आते हैं इस पर, ये हमटी डमटी साइंस पर करते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। अगला सवाल हम उमेर भाई को देंगे। हाँ जी, ये भरत राघवानी जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दो अखंड भारतीय बंधु लोग। But they taught us that time of Umar was the finest period in human history and Pact of Umar was most sympathetic बोल रहे हैं for काफिर्स एंड मुशरिक्स। बाप रे बाप, क्या हमने अभी सर, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया सर। अब्दुल भाई आप कुछ बोलेंगे इस पर? क्या क्या सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं? भारत राघवानी जी बोल रहे हैं कि अखंड भारत मतलब कि आप जो है, आपका ताल्लुक अखंड भारत के जो दूसरे हिस्से से है आप, तो आपसे, आप और हम दोनों से मुखातिब है ये कि दोनों अखंड भारत के बंधु लोग। बट दे थॉट अस दैट टाइम ऑफ उमर के ज़माने में सबसे एक बेहतरीन पीरियड हुआ करता था मुसलमानों के लिए। इससे अच्छा, इसको गोल्डन पीरियड अक्सर बोलते हैं, जो खुलफाए राशिदून का जो पीरियड था, जो दौर था, वो सबसे उम्दा दौर था। हाँ और ये तो काफिर और वो मुशरिकों के लिए, खास तौर से काफिर और मुशरिकों के लिए तो पैक्ट ऑफ उमर पढ़ के तो कुछ और ही स्टोरी निकल रही है।
देखिए, बात ये है कि वो तो जो स्टोरियाँ इन्होंने लिखी हैं अपने उसमें किताबों में और मामलात में, उसको तो इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि जी वो मुसलमानों के लिए तो था ही था, काफिरों के लिए, ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी बड़ा अच्छा कानून था। तो आज जो हमने बताया तो वो चीज़ें आप जाके पढ़ लीजिए, ये वो जो किस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस की गई थी, किस तरह से उनके अंदर तफरका रखा गया था कि ऊंचे मीनार ना हो, लिबास ना हो, लिबास की तब्दीली, आइडेंटिफिकेशंस का क्या मकसद है? अगर ये इंसानियत के ऊपर थी चीज़, तो फिर इंसानियत में तो कोई भी चीज़ की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको हक है, आप जितना जिस तरह से चाहें। आज आपको हक दिया हुआ है कि आप इतना शोर मचा रहे होते हैं सब जगहों पे, तो अगर आप में इतना है गट्स और इतनी वो थी इंसानी डिग्निटी का वो, तो आप उस वक्त भी ये चीज़ करते। तो ये तो अपने अपने वो है, तो उन्होंने तो जाहिर सी बात है यही बताना है कि जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। और ये हमारे यहाँ तो एक चलता आ रहा है कि सब अच्छे की दो खबर, सब अच्छे की दो खबर, ये खास के मीडिया वालों को कहा जाता है कि सब अच्छे की दो खबर। भले जी हज़ारों लोग मर जाएं, भले रोज़ाना की बुनियाद पे 50-60 मर जाएं, अक़लियत के हों या कोई आपके उस स्कूल ऑफ थॉट से मैच करते हुए ना हो, मगर फिर भी आपने खबर सब अच्छे की देनी है कि सब अच्छा है, क्योंकि वो मरे हैं तो ये भी अच्छा है। तो ये रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी खुरम भाई, जी जी एक आप। ये जी हो गया अब्दुल भाई आपका बोल कि और है? जी हाँ, जी मैंने मेरे बोल दिया। जवाब। जी, जी खुरम भाई, ये पूछ रहे थे, एक अलीशा मैडम थी, वो पूछ रहे थे कि ये जो फैक्ट्स ऑफ उमर और ये न्यूमरिक लॉ आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? हमारे जो रेफरेंसेस है, एक तो एम ए खान से मैंने लिया है, और फिर मैंने एक हिस्ट्री की वेबसाइट है, हिस्ट्री जो चैनल आता है ना, वहाँ की वेबसाइट है, तो वहाँ के 2 सोर्सेस है मेरे। फैक्ट ऑफ वहाँ उमर से से नोट्स मैंने, लिए ना आपने? जी मैंने नोट्स लिया, ये बुक है वाज ऑफ ताई, फिजिकल कॉपी है भाई, तो वहाँ से अच्छा। मैंने रेफरेंसेस लिया है। वो रेफरेंसेस वहाँ से है, और एक हिस्ट्री वेबसाइट है, वहाँ से मैंने न्यूरमबर्ग लॉ तो खैर हर जगह आपको मिल जाएगी भाई, उस पर तो ये तो अभी 20th सेंचुरी की चीज़ है, तो ये तो आपको कहीं जी भी मिल जाएगा आपको इसके दस्तावेज तो न्यूरमबर्ग लॉ और फैक्ट ऑफ उमर बाज़ाब्ता ये दस्तावेज है। और अगर मैं ये बोल दूं कि एक मेरे ख्याल मुझे यार मुझे वो याद नहीं आ रहा है नाजियों कि पे बहुत इमाम सारी शाफी, किताबें, जी जी नाजियों पे बहुत सारी किताबें हैं, और जी अल अलमा अलमा इमाम शाफी अलमा, की लिखी है। उम्मल मा, ये जरा किताब का वो नाम बोले अब्दुल भाई। हाँ, इमाम उम्मल मा, शाफी की लिखी भी है, उसमें जी जी है उमर पैक, वो पढ़ें। बिल्कुल 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 अच्छा, और डिस्क्रिप्शन में, जी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा खुरम भाई बाद में इसको, बिल्कुल दोनों बिल्कुल मैं दोनों डिस्क्रिप्शन रेफरेंस में का। डाल दूंगा अलीशा जी, बिल्कुल। मैं आपने बड़ा अच्छा आपने सजेशन दिया है, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम रेफरेंसेस भी दिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने रेफरेंसेस नहीं दिया आपको, जी क्योंकि रेफरेंसेस देना बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी चीज़ को हवा में बात नहीं कर सकते, हाँ, रेफरेंसेस के वो साथ ही बात रेफरेंस करें। जरूरी है, क्योंकि जो असल में जो चैलेंज करने वाले लोग तो होते हैं वो रेफरेंस का मांगते हैं, पहले तकाजा करते हैं। बिल्कुल अब जब आप रेफरेंस दे दें तो आपको इस पे जवाब मिल जाएगा कि नहीं वो इतने अथेंटिक नहीं है। तो अच्छा अब जैसे ये इमाम शाफी को जो है ये अब वो करेंगे ट्रोल, इमाम हाँ शाफी के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जबकि मुजद्दिद और मुहद्दिसीन जो हैं और तमाम इनके मकातिब फ़िक्र के जो जितने भी उलमाए कराम हैं, उनका मुत्तफ़िक़ा वो है इत्तफ़ाक़ इस किताब के ऊपर। मगर चूँकि अब इसमें नेगेटिवली कुछ चीज़ें आ गई हैं सामने, तो अब उसको वो काउंटर इस तरह से करेंगे कि नहीं वो है। बहुत सारे लोग तो इमाम बुखारी को भी बुरा भला बोलते हैं, सही बुखारी शरीफ, बुखारी सही अपना ये जो जिसने सही मुस्लिम और सही बुखारी जो लिखी, तो उसके हम्म ऊपर भी बहुत सारे लोगों के इनके आपस में इतने तज़ाद हैं, इतने इख्तलाफात हैं। तो बहरहाल ये अमित जी ने बहुत अच्छा किया कि बता दिया कि भाई इसको आप रेफरेंस दे दें। रेफरेंस दे भी बहुत अच्छा है ये। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, वो बहुत अच्छा किया। और ये मैं
अब्दुल भाई ये भी बोल दूं कि अक्सर हमारे मोमिन का ये भी रहता है कि अपनी काम की बात रही तो अल्लाह मोहम्मद, नहीं रही तो गुलाम मोहम्मद। तो मतलब ये सारे चीज जो तफसीर है, ये इमाम शाफी मलकी ये जब तक लेंगे जब इनके नैरेटिव को सूट होगा, इनके इक्वेशन में बैठेगा। जो चीज इनके इक्वेशन में नहीं बैठी तो रेफरेंस गलत हो जाते हैं। तो और ये एक है कि आप एक नई चीज़ देखिए कि सऊदी अरब में इन सब चीज़ों पे बड़ा काम हो रहा है, और सऊदिया ने तो अपने मकसद पुस्तक में ये चीज़, जो इनकी एजुकेशनल वो है टेक्स्ट बुक, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अब निकाल दी हैं, जो उसने डिक्लेयर किया है कि इंतहा पसंदाना जो स्पीच है, ये जो तहरीरें हैं, उसको तालीमी इदारों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इंतहा पसंदाना वो यही सब के जहाद और कत्ल और कत्ताल और मुशरिक और काफिर, ये वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। और हदीसों के लिए तो उसने वाजे कह दिया कि जो 200 साल बाद लिखी गई, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक हर बात है। आज हमने अभी बात की 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैं बिल्कुल शर्तिया कह रहा हूँ कि 10 मिनट की बात को हम वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड हम नहीं बोल सकते। तो ये कैसे थे कि मतलब 200 साल के बाद वो बातें लिखी जा रही हैं कि उस वक्त ये कहा गया, उस वक्त ये था, और उस वक्त ये था। और वो कहानी कह दी, उसके अब्बा ने कहा, फिर उसके अब्बा मामू ने सुना, फिर उसके चाचा के सीने में रही, फिर उसके दादा के सीने में रही। इसको मतलब फनी, मतलब बस। चाइनीज विस्पर है, चाइनीज विस्पर बोलते हैं। पवन जी का सवाल ले लेते हैं। हाउ फार विल यू थिंक दिस मूवमेंट विल अफेक्ट एज लॉन्ग एज मदरसाज आर अनकोहराम बाय योर व्यूज? सर मैं फ्यूचर का नहीं सोच रहा हूँ अभी, जो हम के हमारे लिए प्रेजेंट जो काम करना है हम वो काम करें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं कोई क्रिस्टल बॉल रखता नहीं हूँ, ना मुझे फ्यूचर पास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस वक्त हमको जो काम करना है वो काम करें। मैं अगला थोड़ा सवाल। सा तो इनके इस सवाल पे बिल्कुल आपके बिल्कुल। दर्शकों को ये बता दूं कि ये तारीखी बातें करने का मकसद और ये चीज़ें बताने का, आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने आने वाले वक्त को देखें कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या चाहता है, और आपको चाहिए कि फिर उसके लिए अपने आप को ज़हनी व जिस्मानी तैयार रखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त आपने बात बोली। आलोक तिवारी जी, इस्लाम मेक्स लिविंग ह्यूमन बीइंग एज zombies एंड मेंटल। हाँ जी, आइडियोलॉजी बहुत घटिया है, पर हम सब लोग zombies और मेंटल नहीं होते, उनमें भी अक्लमंद लोग होते हैं और हमको इस आइडियोलॉजी से लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना। और कोई सुपर चैट या सवाल है अमित भाई? बस। अच्छा, ये कहा एनी हिंदूज ट्राइंग टू थ्रस्ट हिंदू व्यू पॉइंट हियर शुड लीव द स्ट्रीम इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच प्रहलाद जी। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मंच किसी के लिए भी नहीं है सर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में और टेक्स्ट के बारे में बात की जाती है। अब तो हमारे साथ अब्दुल भाई भी जुड़े हैं, बहुत जानते हैं इस्लामी हिस्ट्री के बारे में और किताबों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा है और बहुत कुछ वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो इनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और ये स्ट्रीम को एंड करने के लिए मैं आज़ाद भाई को लेता हूँ। हेलो हेलो आज़ाद भाई, आपका कैमरा खुला था और बड़े चुस्कियां लेके आप चाय पी रहे थे। अब माइक भी म्यूट है। अब माइक भी म्यूट है सर। आज़ाद भाई, चलिए। नहीं एक मेंबर बने कम हेलो। से कम उनको हाँ, क्या हुआ? जब से बुला रहे हैं आप? नहीं, ये ये माइक का स्ट्रीम, बटन चालू नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेघ सिंह जी हमारे मेंबर बने हैं, जरा इनको आशीर्वाद दे दो। सबसे ज़ईफ जी आप ही थे हमारे बीच में। जी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। यूं ही सवाल उठाते रहो, लोगों को जगाते रहो। जी जरा स्ट्रीम एंड करिए आज़ाद भाई, कुछ एक बकरी के साथ जरा स्ट्रीम एंड करिए। आज़ाद भाई नमस्कार। नमस्कार अब्दुल भाई, आपने नमस्कार किया, शायद किसी नए टाइटल की तलाश में लगते हो आप भी। कौन सा टाइटल?
आजकल मौसम चल रहा है सर्टिफिकेट बांटने का। अच्छा, एंटाइटलमेंट। जी जी, जिसने सलाम किया उसका अलग सर्टिफिकेट है, जय हिंद कहा उसका अलग है, नमस्ते आदाब कहा उसका अलग है। हाँ, अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट दे कौन रहे हैं आजाद भाई? जी, देने तो वाले दे रहे हैं सब। खैर हाँ, खैर हमारा आज यही कहना है, नहीं रोना हमें, जीना है हंसकर। वाह नहीं रोना हमें, जीना है हंसकर। हमें रो के मनाया है किसी ने। वाह भाई वाह, वाह बहुत खूब। वाह वाह भाई वाह। चलिए, बकरी के साथ मुझे हम। जी जी। मुझे पिंजरे में वापस तो ना वापस डालो, मुझे पिंजरे में वापस ना डालो। मुझे आजाद बनाया है किसी ने। वाह भाई वाह वाह। वाह आजाद भाई, जी। आजाद भाई, आप जो है शायरी के मामले में कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी बन जाते हैं। एक उमर पहला जी। आप मसला बोल दिया आपने, फिर इतना बड़ा पॉज लिया आपने, इतना बड़ा पॉज लिया कि मैंने वाह वाह बोल के मैं बोला कि चलो स्ट्रीम एंड करते हैं। फिर आपने फिर दूसरी लाइन पढ़ना शुरू किया। तो आप जो है ये जो पॉजेस जो ले रहे हैं ना, ये हमारे एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये जी, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही है आप भी शायरी पढ़ने में। वो भी एक बहुत बड़े शायर थे, वो भी पोएट्री लिखते थे। मुखालिफत सहने में भी उनकी तरह हूँ। जयपाल साहब, आदाब साहब, जयपाल सिंह जी, अब्दुल भाई, प्लीज डू कम रेगुलरली, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल सर, बहुत ही जेम ऑफ द पर्सन है। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि बहुत चैलेंजेस है इनकी जिंदगी में। ये बहुत ही होनहार और बहुत ही जबरदस्त एक्स मुस्लिम है, जो अखंड भारत के दूसरे हिस्से से बहुत जबरदस्त एक्स मुस्लिम है ये। और ये बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है ये। मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बोल नहीं सकता। जी, तो तो स्ट्रीम अब एंड करते हैं अमित भाई। ये इसी के साथ एक बात और कह देता हूँ कि जी सर, दूसरे चैनल्स की आके यहाँ पर बात मत कीजिए। जी, बिल्कुल जो बिल्कुल। देसी मुलीद आलू मुलीद जो भी है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ आप अपने तक रखिए, आप जाइए देखिए उनको, या नहीं देखना तो मत देखिए, पर यहाँ आके बात मत कीजिएगा उनकी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सही बिल्कुल, न बात। हम थैंक यू सो। न हम उनको देखते हैं न सुनते हैं, वो क्या कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास कंटेंट बहुत है भाई, बहुत कंटेंट है देने के लिए। बहुत सारे अलग अलग आइडियाज पर हम स्ट्रीम कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने देखा है कि हमने न्यूरेमबर्ग लॉ और पैक्ट ऑफ उमर पर आज हमने किया है। अगली बार हम ऐसी एक टॉपिक पर आ सकते हैं, हो सकता है कि सचवाला जी भी जुड़े अगली बार। तो हमारे पास बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। और यूनिक सब्जेक्ट के साथ हमारे पास जो है आज़ाद भाई के बकरियां भी हैं, और साथ में अमितुल्लाह खान भी है। अब तो अब्दुल भाई भी आ चुके हैं, और डॉक्टर साहब के तो क्या कहने। तो बढ़िया टीम है हमारी, और अच्छा काम चल रहा है डिस्टोपिया टूरिज्म और आज़ाद ग्राउंड पर। इस मंच को सपोर्ट करें, इसे अपना ही चैनल समझे, और यहाँ पे आके दूसरे लोगों की बात ना करें। जी अब्दुल भाई। मैं कमेंट में भी आपकी किए तो तरह का। पब्लिसिटी मिल जाएंगे, पब्लिसिटी जी हो सर, जाएगी कमेंट में भी करेंगे तो। और बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मैं आप लोगों का, आपके दर्शकों का, सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग बुलाया और मुझे सुना। और जैसा आपने कहा कि वाकई बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि हर दिन ये नहीं पता होता कि दूसरा दिन होगा कि नहीं। बस हाँ, इससे समझ बस जाइए। समझ जाइए दर्शक, मैं आपको ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि दूसरा दिन होगा नहीं, कि बहुत डेस्परेशन है यहाँ पर। तो दूसरी बात, हम अब्दुल भाई बैक स्ट्रीम में करते हैं। तो अभी हम बंद करते हैं अभी स्ट्रीम को। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद, वंदे मातरम। जय जय हिंद, वंदे। जय हिंद।